हूँ, मैं तुम्हारे दिमाग को कह रहा हूँ कि जो तुम्हारा दिमाग है वो खतरनाक है। तुम अपने आप को अगर चाहो तो बहुत ऊपर तक लेके जा सकते हो, लेकिन अपनी मेहनत कम करने की वजह से वो चीज को तुम जबरदस्ती अपने आप को डिजर्व करवा रहे हो कि मैं इसी चीज को डिजर्व करता हूँ। क्यों करना भाई? कामयाब हो जाओगे तो दुनिया तुम्हारे नाम के साथ में अपना नाम जोड़ करके अपना परिचय दे देगी कि अच्छे हम फलाने के ये लगते हैं, हम फलाने के भाई लगते हैं, हम फलाने के दोस्त लगते हैं। लेकिन जब तक तुम नाकामयाब हो, तुम्हारा नाम तो छोड़ो मेरे भाई, तुम्हारे जिक्र भी यहाँ पर आसपास के माहौल में नहीं होने वाला है। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, ध्यान रखना। फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या कहता है क्या नहीं करता, भाई मैं पढ़ूंगा, मैं लड़ूंगा यार। ये सरकारी नौकरी की तैयारी भी कुछ इसी प्रकार है भाई साहब। आप ये बताइए, आपकी मंजिल यहाँ पर है, शुरुआत आप यहाँ पर करते हैं, और जैसे जैसे ये पहाड़ की चढ़ाई आप जब चढ़ते हैं ना मेरे भाई, ऐसे यहाँ पे ऐसे कई बार आता है, तो कुछ लोग जाके यहाँ हिम्मत तोड़ देंगे, कुछ जाके यहाँ हिम्मत तोड़ देंगे, कुछ यहीं पर मर जाएंगे, कुछ यहीं मर जाएंगे। अंत में जो पहुंचता है मेरे भाई, जीतता वही है, नौकरी भी उसी की लगती है। ठीक है, खुद से हार जाओगे तब तो फिर क्या ही फायदा। अपने आप से तो जीतो, अपनी पोटेंशियल्स तो बढ़ाओ। मन कहता है आधे घंटे पढ़ने का, उसको बोलो नहीं पढ़ेंगे, 40 मिनट पढ़ेंगे। आधे घंटे का 5 घंटे मत करो, लेकिन 10 मिनट एक्स्ट्रा पुशअप दो, फिर 10 मिनट और दो। जैसे तुम जिम करने जाते हो, तुमको लगता है कि 20 ही पुशअप मार सकते हैं, तुम 2 तो बढ़ाते हो, 3 बढ़ाते हो, 20 के 22 करते हो, 22 के फिर 24 करते हो। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्षमता बढ़ती है, लेकिन क्षमता को कभी कम तो नहीं करते। बॉडी बनाते वक्त में एक जिद होती है दिमाग में कि जितना मेहनत करेंगे उतनी शानदार बॉडी, तो पढ़ते वक्त में वो जिद क्यों नहीं होती है? कौन लेकर के आएगा वो जिद? वो तुम्हें लाना पड़ेगा, अपने अंदर से अपनी आग जगानी पड़ेगी। तुम्हारे लिए कोई और नहीं करने वाला है। कामयाब हो जाओगे तो दुनिया तुम्हारे नाम के साथ में अपना नाम जोड़ करके अपना परिचय दे देगी कि अच्छे हम फलाने के ये लगते हैं, हम फलाने के भाई लगते हैं, हम फलाने के दोस्त लगते हैं। लेकिन जब तक तुम नाकामयाब हो, तुम्हारा नाम तो छोड़ो मेरे भाई, तुम्हारे जिक्र भी यहाँ पर आसपास के माहौल में नहीं होने वाला है। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, ध्यान रखना। चर्चा के पात्र भी आप तभी बनते हैं मेरे भाई जब आप उस लेवल का मेहनत करते हैं, अन्यथा आपकी कोई इज्जत नहीं है, कोई पूछ नहीं है समाज में, आप चाहे किसी के लिए कितना भी मेहनत कर लीजिए। मेरा एक दोस्त था भाई, बता रहा हूं मैं, उसके घर में किसी की भी शादी पड़े, बुआ के बेटी का पड़े, चाचा के बेटा का पड़े, जस पड़े, सब भाग जाएगा एकदम। पढ़ाई कर रहा होगा एकदम भाग जाएगा, क्या है तो बहन का शादी है, भाई का शादी है। ठीक है, वो सोचेगा कि मैं सबकी मदद कर रहा हूं तो लोग कृतज्ञ रहेंगे, थोड़ा बहुत मेरी पूछ करेंगे। उसको महसूस उस दिन हुआ जहां पर उसके चाचा का बड़ा बेटा नौकरी लेकर के आया, और वहां पर जब बैठा तो सभी लोगों ने कुर्सी पूछ के उसको दिया, बिठाया, उसको इज्जत दे के बात कर रहे हैं, और ये वहीं पर इसको ये कहा जाओ पानी लेके आओ। तब उसको यहां पर ये समझ में आ गया कि इज्जत किस चीज में है और कहां पर है और कितनी है। आप किसी के लिए कितना अवेलेबल है, दैट डजंट मैटर, फर्क ही नहीं पड़ता आज के समय भाई। आप अपने आप में क्या है, क्या उधर रखते हैं जहां से आप दूसरों को लाभ पहुंचा सकते हैं, वो बहुत मायने रखता है। उस चीज के ऊपर में काम करिए, अपने आप को बनाने के ऊपर में काम करिए, अपने क्वालिटी को सुधारिए, स्किल्स को सुधारिए, अपने आप को बेहतर करिए। और ऐसी कोई चीज नहीं है आज के जमाने में जो कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। 200 रुपए का मोबाइल के रिचार्ज में तुम यूट्यूब खोल करके तुम दुनिया का सारा ज्ञान कर सकते हो। तुम मेरे भाई रॉकेट से लेके बॉम्ब से लेके सब कुछ बनाना सीख सकते हो, तुम पढ़ाई सीख सकते हो, तुम यहाँ साइंटिस्ट लेवल की सारी चीजें कर सकते हो, सब फ्री में कर सकते हो यूट्यूब पे। चाहिए तो सिर्फ एक चीज, वो तुम्हारी लगन है, वो तुम्हारी कड़ी मेहनत है, वो तुम्हारी तपस्या है, वो तुम दे सकते हो तो तुमको जिंदगी बहुत गुना लौटा करके देगी। मेरे भाई यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना। मैंने बहुत मेहनत की मेरे भाई जीवन में यार, मुझे पता है कि मेरे पीछे कुछ भी नहीं था, मेरे आगे मेरा सारा कुछ है। अगर मेरे आगे सब कुछ है तो मैं बढ़ूंगा, फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या कहता है क्या नहीं करता, भाई मैं पढ़ूंगा, मैं लड़ूंगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता ना, तो वो एकदम पागल आदमी हो जाता है। फिर तो एक कंधा धुन के एक ऐसी आंधी में चल पड़ता है यहाँ जहाँ सबको समेटेगा। और तैयारी ऐसी क्या है, कांस्टेबल की। भाई इतना बनाओ ना काबिलियत अपने आप पे कि सीधा दिल्ली पुलिस लगने के बाद आईएएस निकालेंगे, बात खत्म। और क्या लोगों ने ऐसा नहीं किया है? बिल्कुल किया है। पिछली बार का आप इतिहास उठा करके देखिए, दिल्ली पुलिस में एक व्यक्ति थे, कांस्टेबल लगे हुए थे, 1 साल के अंदर में कि 2 साल के अंदर में तैयारी करके, और सीधा उन्होंने आईपीएस या पता नहीं कौन सा पद निकाला था, उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया था। लोग उस मुकाम तक जाते हैं और आप अपने आप को सीमित कर रहे हैं। अरे बाप रे, बहुत भारी क्वेश्चन हो गया, हमसे नहीं पढ़ा जाएगा। अरे जब तुमसे ये नहीं पढ़ा जाएगा तो आगे तुमसे यहाँ पर सीपीओ लेवल का क्या पढ़ा जाएगा, तुमसे मेरे भाई यूपीएससी लेवल का क्या पढ़ा जाएगा, तुम कैसे आगे बढ़ोगे? फिर जिंदगी भर वही होगा, कांस्टेबल बन करके घूमोगे, लाठी लेकर के ऐसे चलते रहोगे। वहां पर कोई बोलेगा तुमको, हाँ जाओ ये करो वो कर रहे हैं। मैं किसी नौकरी को छोटा या बड़ा नहीं बता रहा हूं, मैं तुम्हारे दिमाग को कह रहा हूं कि जो तुम्हारा दिमाग है वो खतरनाक है। तुम अपने आप को अगर चाहो तो बहुत ऊपर तक लेके जा सकते हो, लेकिन अपनी मेहनत कम करने की वजह से वो चीज को तुम जबरदस्ती अपने आप को डिजर्व करवा रहे हो कि मैं इसी चीज को डिजर्व करता हूँ। क्यों करना भाई? हमने जब पढ़ाना शुरू किया था भाई, हमें लोगों ने डरा दिया, इतने बड़े बड़े शिक्षक हैं, ये हैं वो हैं, क्या हो जाएगा। हमने कहा फर्क ही नहीं पड़ता,
पढ़ाएंगे, मेहनत करेंगे, जी तोड़ मेहनत करेंगे, सही तरीके से ईमानदारी से पढ़ाएंगे, आज रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है, कहीं पर चीजें नाम होती नहीं है, बनाना पड़ता है, जगह होती नहीं है, बनाना पड़ता है। ना किसी को गिराने पर फोकस करिए, ना आप किसी चीज को ऊपर नीचे करने पे, अपने आप को फोकस करिए, मैं कैसे बेहतर हो सकता हूँ। जिस इंसान ने अपने आप को तराश दिया ना मेरे भाई यहाँ पर, उससे बेहतर कोई इंसान नहीं है। ठीक है, हाइक भाई कह रहा है कर दी बेइज्जती कांस्टेबल की, यही तो तुम्हारी मानसिकता है। समझा लो चाहे कितना भी वहां पे, दिमाग में तो तुम्हारे वहीं जाएगा एकदम। क्या ही बोले तुमको, बताओ। तुमको हम मोटिवेट कर रहे हैं कि जीवन में तुम आगे बढ़ो, अपने लिमिट को बाहर निकाल करके और ऊपर का सोचो, और तुम आगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना एकदम निहायती नालायक, पता है। उनको यहाँ पर है ना पूरा चद्दर दे दो, ठंडी में अगर कोई कांप रहा है, मानो कोई भिखारी तुम्हारे दरवाजे पे आ गया, बोला भैया बहुत ठंड लग रही है, कपड़ा दे दो हमको, नहीं पहने हैं। हम खुश होकर के अपना चद्दर दे दिया, गलती से कुछ छेद निकल गया, तो उसको ये नहीं दिखेगा कि पूरा चद्दर दिए हो तुम उसको ठंडी में, उसको उससे राहत मिलेगी, नहीं बोलेगा छेद वाला चद्दर दिया ये आदमी। गजब आदमी हो भाई साहब, क्या ही कहें, भगवान फिर भी भला करे तुम्हारा, और थोड़ी सी तुम्हें सद्बुद्धि दे ताकि तुम यहाँ बहुत आगे सोच पाओ।